ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 31 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 32वां अध्याय। नाई को पुरोहित जी की अपशगुन वाली बात सुनकर रात चिंता के कारण नींद नहीं आई। उस बेचारे ने तारे गिन गिन कर रात काटी। वह सुबह तड़के ही उठकर नित्य कर्म से फारिग हो स्नान ध्यान कर राम राम जपता हुआ पुरोहित जी के घर जा पहुंचा। रात भर नींद न आने के कारण और कुछ बदशगुनों के कारण उसके गमगीन चेहरे पर उदासी छा गई थी। मुंह पर मुस्कुराहट का नामो निशान भी नहीं था। चिंता के कारण उसका बहुत बुरा हाल था। उसने सुबह तड़के ही पुरोहित जी को जगा दिया और दोनों हाथ जोड़कर अपना मस्तक झुका उनके सामने खड़ा हो गया। पुरोहित जी ने अपना धीरज खोलकर बोला, गुरुदेव दया कर अब राजमहल में चलने की कृपा करो। पुरोहित जी अपने दोनों आंखें मलते हुए राम नाम जपते उठकर बैठ गए और स्नान ध्यान कर माथे पर चंदन का तिलक लगाकर अपना राम नामी पीतांबर और राधा कृष्ण जपते हुए राजमहल में जा पहुंचे, जहां राजा सिंदा सिंह और उनकी रानी सिरोंजा दोनों ही विराजमान थे। इतने कम समय की अवधि में नाई और पुरोहित को लौटा देख राजा सिंदा सिंह ने अपनी कन्या के भाग्य की सराहना की। पुरोहित जी को प्रणाम कर बैठने को चौकी दी और नाई को मोड़े पर बैठ जाने की आज्ञा दी। पुरोहित जी राजा सिंदा सिंह व रानी सिरोंजा को आशीर्वाद दे अपने आसन पर विराजमान हो गए। तब राजा सिंदा सिंह ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आपको यहाँ से जाने पर रास्ते में काफी परेशानी उठानी होगी। आपने अपनी बेटी राजकुमारी शियल का टीका किस देश के राजा के राजकुमार को चढ़ाया और कौन तिथि ब्याह संस्कार का मुहूर्त निकाला है? राजकुमार की आयु कितनी है? उस राजकुमार का क्या नाम है? राजा सिंदा सिंह के एक साथ इतने सारे प्रश्न सुनकर पंडित जी थरथर कांपते हुए बोले, हे राजन, भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा पर राजस्थान प्रांत के अंतर्गत बाड़ागढ़ देश में एक ददरीवा नगर है, जहां महाराजा उमरपाल सिंह का बहुत बड़ा राज्य है। वह एक चौहान वंशी छत्रपति महाराजा हैं, जिनके बेटे बड़े राजा जेवर सिंह जी हैं और छोटे बेटे नेवर सिंह जी हैं। राजा जेवर सिंह के होनहार राजकुमार गोगावीर को राजकुमारी शियल की सगाई का टीका चढ़ाकर फागुन बदी नौमी का ब्याह संस्कार पक्का कर दिया है। ये होनहार युवक और इनकी माता महारानी बाछल दोनों ही गुरु गोरखनाथ जी के महाराज के शिष्य हैं। उन्हीं के वरदान द्वारा देवताओं के अंश से गोगावीर का जन्म हुआ है। वे अनेक विद्याओं तथा रिद्धि सिद्धि के धुरंधर विद्वान हैं। जो जो पुरोहित जी बागड़ देश के गुणगान और राजकुमार गोगावीर का यशोगान करते थे, त्यों तो राजा सिंदा सिंह के दिमाग का पारा गर्म होता जाता था। वह अपने गर्म दिमाग के कारण अपना संतुलन बुरी तरह खो बैठे। उनकी आंखें लाल होकर अंगारा बन गईं। उनका खूबसूरत चेहरा क्रोध के कारण बयाना भयानक लग रहा था। वह चेहरा यमराज के समान बन गया था, जिन्होंने तुरंत एक लोटा ठंडा पानी मंगवा कर पिया और क्रोध को दबाकर बोले, पुरोहित जी, मैंने ब्राह्मण जाति को सर्वा माना है, परंतु आप लोगों से वफादारी की उम्मीद करना ऐसा है जैसा सांप को दूध पिलाना। मैं आपकी बेवकूफ़ी देखकर हैरान हूँ। अब बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है कि आप लोगों को कोई कन्या का रिश्ता करने नहीं भेजा करेगा। रिश्ता करने के लिए कन्या के माता पिता को ही जाना पड़ेगा। माता पिता खुद ही लड़का लड़की पसंद कर संबंध स्थापित किया करेंगे। आप लोगों के पुरखों की कीर्ति इसलिए थी कि वह अपने जजमान के लिए अपना तन मन धन तथा यहाँ तक कि जान तक निछावर करने में नहीं हिचकिचाया करते थे। वह आप लोगों की तरह बेईमान नहीं होते थे। अब तुम लोगों का पतन हो चुका है। आजकल आप लोगों को यही उद्देश्य है कि जहां देखी तवा परात, वहीं बिताई सारी रात। मैं तुमसे पूछता हूँ, हे ब्राह्मण देवता, क्या तुम्हें ये जानकारी नहीं थी कि बागड़ देश के चौहानों और तंदुल नगरी के तंबर वंशियों में पुश्तैनी दुश्मनी सदा से चली आ रही है? इसे तो यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। फिर तुमने किस दुश्मन के साथ षड्यंत्र रचकर मेरे साथ दगा किया है? उनके वंश में अपनी प्राण प्यारी पुत्री देने के लिए मैंने अपने परम हितैषी गुरु जालंधर नाथ जी की भी आज्ञा को उल्लंघन कर दिया था। तुम लोगों को देखकर मेरा तन बदन भस्मीभूत हुआ जा रहा है।
मैं गुस्से के मारे इतना अधीर हो रहा हूँ कि तुम दोनों का सिर अपनी तलवार से एक ही बार में धड़ से जुदा कर दूं। मैं ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर ना भी लूं तब भी जेल खाना तो आपके लिए निश्चित ही समझो। क्या आपने मेरे स्वाभिमान को जानबूझकर मिट्टी में नहीं मिलाया है? राजा सिंधा सिंह की बात पुरोहित जी अपने दोनों कान दबाकर नीचे मुंह के सुनते रहे। उन्होंने सिंधा सिंह के चाहने पर भी अपनी जबान नहीं खोली। उन्होंने राजा सिंधा सिंह से यह कहकर भी अपनी जान न छुड़ानी चाहिए कि हम आपकी रानी सिरोंजा जी के परामर्श से बागड़ प्रांत में यह टीका लेकर गए थे, इससे हमारा कोई दोष नहीं है। रानी सिरोंजा इसी भय से पहले ही घर के कामकाज कराने के बहाने वहां से चली गई थी। पुरोहित जी को उत्तर देना तो दूर की बात थी, उन्होंने अपना मुंह उठाकर भी नहीं देखा। यमराज से लोहा लेने की सामर्थ्य कौन कर सकता है? उत्तर देने के मायने अपनी मौत अपने हाथ खुद बुलानी थी। बेचारा नाई तो मोड़े पर बैठा थर-थर कांप रहा था और सोच रहा था कि ये पुण्य किए पाप करने की तोहमत क्यों लग रही है। पंडित जी ने जो अपशगुन शाम के वक्त देखे थे, सब उन्हीं अपशगुनों की माया है। हम दोनों पर बड़ा भारी ग्रह चक्र है। रात को जो हम लोग यहाँ आ जाते तो बिना मौत मारे जाते और मेरी पत्नी रो रो कर अपनी जान खो देती। उस बेचारी दुखियारी के नैनों से कोई आंसू पोंछने वाला भी दिखाई नहीं देता। हे कन्हैया लाल, राधिका वल्लभ, इस भारी आफत से मुझे आप ही बचा सकते हो। मुझ अनपढ़ निर्दोष को केवल आपका ही भरोसा है। आप ही मेरी नैया खेर कर मझधार से निकालोगे तो मैं एक दिन भूखा रहकर 2 पैसे का प्रसाद बांटूंगा। इधर नाई इस प्रकार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उधर जब सिंधा सिंह को पंडित जी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो राजा सिंधा सिंह अपना धीरज खोकर बोले, इस वक्त आप लोगों की यही सजा है कि आप लोग बागड़ प्रांत में पहुंचकर वहां से टीके का सामान सगाई तोड़कर वापस ले आओ और किसी दूसरे नगर में राजा के राजकुमार से राजकुमारी शील की सगाई पक्की कर आओ। राजा सिंधा सिंह की बात सुनकर पुरोहित जी की जान में जान आ गई। उनके प्राणों को शांति मिली और नाई ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। नाई और ब्राह्मण राजा सिंधा सिंह को नमस्कार कर महल से विदा हो समुद्र तट पर आ पहुंचे। नाव आने का इंतजार करते हुए आपस में इस प्रकार बात करने लगे। नाई बोला, पुरोहित जी, आपकी बात 52 तोले बिल्कुल ठीक बैठी। अगर रात को ही हम लोग महल में पहुंच जाते तो बिना मौत मारे जाते। इस वक्त तो मैंने अपनी बुद्धि पर जोर देकर भगवान को 2 पैसे का प्रसाद बोलकर बार बार उनके चरणों में प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझ भाग्यहीन को मेरी नई भ्याता नायन के भाग्य से ही बचा दो। अब जान जाने में देरी नहीं है। सो भगवान ने सिंधा सिंह राजा के दिल में रहम पैदा कर दिया। वह सुबह सुबह दरबार में पहुंचने के कारण हम दोनों को कोई भारी सजा नहीं दे सके। पंडित जी, मैं भाग्यहीन तो अपनी नायन के भाग्य तथा आपकी दया से ही बच पाया हूँ, वरना मुझ कर्महीन के ऐसे कर्म कहाँ जो मौत के मुंह से बचकर जिंदा आ जाता। पुरोहित जी, आपकी ज्योतिष बड़ी पक्की है, तभी तो आपकी बात 52 तोले ठीक बैठी। नाई की बात सुनकर पुरोहित जी महाराज अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, हमारी ज्योतिष विद्या को तुमने ऐसी वैसी ही समझ रखा है। अगर हम लोग विद्या पढ़कर विद्वान ना बने तो यह यमराज के नाती नरेश लोग हमें काहे को मस्तक नवाएं। मैंने इस राक्षस सिंधा सिंह की जो इतनी बातें बर्दाश्त की हैं, सिर्फ तेरे कारण। मेरा तो वह बाल भी बांका नहीं कर सकता था। मैं उसे श्राप देकर तुरंत भस्म कर देता। रानी सिरोंजा तो मेरे भय के कारण पहले ही बहाना बनाकर चली गई, परंतु एक तो हमारे पुरखों ने ब्राह्मण के लिए शांति में धीरज रखने की हिदायत कर रखी है, दूसरे गुस्सा करने की सख्त मनाही करी है, तीसरी तेरी वजह से भी मैं अपनी गर्दन नीची करके मंत्रों का जाप करके तुझ निर्देश को बचाने की प्रार्थना करता रहा। इसी का नाम दया धर्म है। इसी दया धर्म के कारण ब्राह्मण पंडित सबका सिरमौर है। इस प्रकार ये दोनों अपनी अपनी बड़ाई की डींगे मार रहे थे। उधर गोवावीर ने सोचा, मुझसे राजकुमारी शील ने अपने नौलखे बाग में कहा था, हमारे तंबर वंशियों में और आपके चौहानों में पुश्तैनी दुश्मनी चली आ रही है। पता नहीं नेगी यहाँ सबकी सलाह से आए थे या राजकुमारी शील ने इन्हें कुछ लालच देकर हमारे ददरेवा नगर को भेजा है।
अगर नाई और ब्राह्मण सिंदा सिंह की बिना मर्जी किसी के बहकावे में आकर टीका लेकर यहाँ आए हैं तो उन पर क्या बीत रही होगी। मुझे वहां जाकर पूरी जांच करनी चाहिए। इस प्रकार अपने मन में सोच विचार कर उन्होंने अस्तबल में जाकर अपने नीले घोड़े को बाहर निकलवाया। घोड़े की पीठ थपथपाकर उसकी पीठ सहलाई और सुनहरी साज सजाकर उसके ऊपर सवार हो उसे समुद्र पर चलने को कहा। नीला घोड़ा बोला, गुरु भाई, भाभी श्रीयल के यहाँ चलना है। गोगावीर अपने घोड़े की शैतानी हरकत देख बोला, चल तो सही यहाँ से, वहां पहुंचकर जैसा मुनासिब समझूंगा करूंगा। यह कहकर एक चाबुक उसकी पीठ पर जमा दिया। सो नीले घोड़े ने आप देखा न तब एकदम अपने दोनों पंख फैलाकर आसमान में ऊंचा उड़ गया। तंदुल नगरी की तरफ अपना मुंह करके नीचे उतरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में तंदुल नगरी के समुद्र तट पर जा उतरा, जहां बैठे पुरोहित और नाई दोनों आपस में वार्तालाप करते हुए गुरु जालंधर नाथ की नाव और उनके मल्लाहों का इंतजार कर रहे थे। गोगावीर ने पुरोहित जी के चरण छूकर नाई को नमस्कार किया और पुरोहित जी से चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद गोगावीर ने कहा, कहो ब्राह्मण देवता, क्या हाल चाल है? किस कारणवश आप लोग समुद्र तट पर बैठे हो? मेरे लायक जो सेवा हो कृपा बताने की कृपा करें। गोगावीर की बात सुनकर नाई और पुरोहित जी ने रो रो कर आप बीती का बयान किया और कहा, राजा सिंदा सिंह की आज्ञा अनुसार हम दोनों सगाई का सामान लौटने आपके ददरीवा नगर आ रहे हैं। नाव के इंतजार में हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। नाई और पुरोहित की बात सुनकर गोगावीर सोच में पड़ गए। तब पंडित जी ने कहा, हे वीर सुकुमार, इसमें राजा सिंदा सिंह की रत्ती भर भी खता नहीं है। हम लोगों ने सगाई आपके संग की है, उसमें राजकुमारी श्रीयल और उनकी माता रानी सिरोंचा की आज्ञा का पालन ही हमने किया है। राजा सिंदा सिंह का उग्र रूप देखकर ही ये दोनों अपने महल में बैठी थरथर कांप रही थी। वे अपने ही मन भयभीत हो सोच रही थी, कहीं पुरोहित जी रक्षक से अपनी जान बचाने के लिए हमारा नाम ना ले दे। हम दोनों को आपके यहाँ जाकर टीका वापस न ले जाने पर सूली पर चढ़ाकर मार डालने का आदेश राजा सिंदा सिंह ने दिया है। हमने राजा सिंदा सिंह से इन दोनों अबलाओं का भेद नहीं बताया है, उनकी बला अपने सिर ली है। चलो इसी बहाने आपसे भेंट हो गई, आपके दर्शन कर हमारी चिंता आधी रह गई है। पुरोहित जी और नाई की दुख भरी कथा सुनकर और उनकी संतुष्टि का कार्य देख समझकर गोगावीर बोले, गुरुदेव आप निराश क्यों होते हो? हम आपके चरण सेवक किस दिन के लिए जन्म धारण कर आए हैं। आप अपने मन से चिंता निकाल दें। आप अपनी सारी चिंताओं को समाप्त समझें। आप धीरज धरकर आराम के साथ यहीं बैठे रहो। मैं शीघ्र आपके टीके का सारा सामान लाकर आपको यहीं वापस किए देता हूँ। आपके ददरेवा नगर जाने से न जाने मेरे दादा उमरपाल सिंह राजा सिंदा सिंह की तरह क्या कयामत कर बैठे। कारण उन्होंने आपसे अच्छी तरह पूछ लिया था कि आप राजा सिंदा सिंह की राजी से सगाई लेकर आए हो या अपने मन से। आपने वहां मेरे सामने झूठ बोलकर राजा सिंदा सिंह का नाम लिया था कि उनकी मर्जी से ही टीका लेकर आए हैं। वहां आपने अपनी राजकुमारी और उनकी माता की आज्ञा का कतई जिक्र नहीं किया था, जैसा आप अब कह रहे हैं कि इन दोनों अबलाओं के परामर्श से ददरेवा नगर टीका लेकर पहुंचे थे। पुरोहित जी, आप खूब अच्छी तरह जानते होंगे कि झूठ छिपाई नहीं छिप सकता, इसलिए आप राजी खुशी टीका हमारे यहाँ जाकर राजी खुशी नहीं ला सकते हैं। हमारे दादा पिता और माता सगाई वापस करने में आपका बड़ा अपमान समझेंगे। बहुत मुमकिन है आप दोनों को कैद खाने में बंद करवा दें। वहाँ आप दोनों पर क्या बीतेगी यह तो मैं भी नहीं बता सकता। इसलिए तुम्हारा हमारे यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। हमारे घर के लोग आपके राजा के मुकाबले पर ज़्यादा ही खफा होंगे। वहाँ आपके जाने पर ऊँट किस करवट बैठेगा कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। अभी आप लोग राजा सिंदा सिंह की फटकार से दुखी हैं। कहीं ददरेवा नगर पहुंचकर आपकी चिंता दुगनी ना हो जाए, इसमें हम लोगों की बड़ी बदनामी की बात है। इससे बात बजाय घटने के बढ़ जाने की संभावना अधिक है। गोगावीर की बातें सुन नाई और ब्राह्मण दोनों बड़े प्रसन्न हो बोले, राजकुमार जी, हम अपने मुंह से जितनी भी आपकी बड़ाई करें उतनी ही थोड़ी है।
हम में आपका गुणगान करने की शक्ति नहीं है। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि परमपिता परमात्मा आपकी मनोकामना पूरी करे। हमारे राजा सिंदा सिंह या राजकुमारी शीयल के भाग्य का ही दोष है जो वह ऐसे धीर वीर योद्धा से नाता तोड़ने की जिद कर बैठे हैं। उन्हें एक दिन अपनी करनी पर पछताना पड़ेगा। उन्हें इतना सुघड़ दामाद तीनों लोकों में ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता। हम दोनों आपकी आज्ञा मानकर यहीं बैठे समुद्र की हवा खाते रहेंगे। आपके वापस आने पर ही सगाई का सामान वापस लेकर किसी अन्य राजा में राजकुमारी शीयल की सगाई करने चले जाएंगे। गोगावीर ने पंडित और नाई को समझा बुझाकर अपने नीले घोड़े पर सवार हो उसे पैर की एड़ लगाई। गोगावीर की अपनी पीठ पर एड़ लगते ही नीला घोड़ा कबूतर की तरह आसमान में उड़ गया और पहले के समान ही उतरकर अपने समुद्र तट पर जा पहुंचा। फिर समुद्र तट से उड़ान भरकर महारानी बादशाह के महल तले जा पहुंचा। तुरंत ही गोगावीर ने अपनी माता महारानी बादशाह को उनके कक्ष में पहुंचकर नमस्कार किया और सारी घटनाओं का विस्तार पूर्वक सुना डाला। अपनी सगाई की सारी सामग्री अपनी माता से वापस ले ली जो उसकी माता ने सुरक्षित छोड़ी थी। माता बादशाह ने कहा, बेटा गोगावीर, इस प्रकार सगाई का सामान वापस करने पर बड़ी बदनामी होगी। तो गोगावीर ने उत्तर में सिर्फ ये कहा कि जननी, इसका भी उपाय किया जाएगा। गुरु गोरखनाथ जी की दया के कारण कोई बदनामी नहीं होगी। जो होगा उसे भुगतना ही वीरों की वीरता है। घबराने से कोई काम नहीं संभलता है। इस समय मुझे जाने की जल्दी है। आकर अपनी सब योजना आपको बताऊंगा। वहां नाई और ब्राह्मण मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जब तक सगाई का सामान लेकर दरवाजे के बाहर आए तब तक सईस नीले घोड़े को स्नान कराकर उसकी मालिश कर दाना घास खिला सुनहरी साज पहनाकर एकदम तैयार कर दिया था। गोगावीर ने अपनी अतिथिशाला में से नाई और ब्राह्मण के लिए पूरी पकवान ले और नीले घोड़े पर सवार हो फौरन ही वापस हो लिए। नीले घोड़े ने अपने पंख फैलाकर उड़ना शुरू कर दिया। जिस प्रकार काले बादल की लाली में बाज मंडराता हुआ उड़ता है उसी तरह कबूतर के समान कलाबाजी खाता हुआ शीघ्र ही समुद्र पार नाई और पुरोहित के सम्मुख पहुंच खड़ा हो गया। पंडित जी को प्रणाम कर गोगावीर ने अपना मस्तक नवाया। अपने सामने गोगावीर को खड़ा देख नाई और पुरोहित दोनों अति प्रसन्न हुए। वे धीरज धरकर बोले, आपने लौटे में बड़ी जल्दी की। तब राजकुमार गोगावीर बोले, गुरुजी, पहले प्रसाद ले लो, आप दोनों सज्जन भूखे होंगे। यह कह पुरोहित जी और नाई के सम्मुख खाने पीने की सब वस्तुएं रख दी, जिन्हें उन दोनों ने प्रेम पूर्वक अपने अपने उदर में उतार कर ठंडा नीर पिया। तब पुरोहित जी बोले, राजकुमार जी, आप जुग जुग जियो। आपकी इतनी उम्र हो जितनी सूर्य चंद्रमा की है। आप सदा अमर रहें। आपकी कीर्ति तब तक कायम रहे जब तक गंगा जमुना में जल की धारा बहती है। ये हमारी अंतरात्मा की आवाज है जो खाली नहीं जा सकती। न ही पुरोहित की आशीर्वाद वर्षा से गोगावीर अति प्रसन्न हुए। पुरोहित जी के चरण छूकर सगाई की सारी सामग्री उन्हें भली प्रकार समझा कर सौंप दी और अपने हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव संभाल लो, कोई चीज बाकी तो नहीं रह गई है। इतना सुनते ही पुरोहित जी ने फिर आशीर्वाद की छड़ी लगा दी। जब आशीर्वाद से छुटकारा मिल गया तब गोगा जी बोले, गुरुदेव आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आज्ञा करें तो आपसे कहने का साहस करूं। वैसे मुझे पूर्ण आशा है इस छोटी सी प्रार्थना मान लेने से आपका कोई विशेष हर्ज नहीं है। जब आपने मेरी सगाई का टीका चढ़ाया था और बाबा जी तथा पिताजी ने आपको दक्षिणा देनी चाहिए थी तब आपने यह कहकर अस्वीकार कर दी थी कि यह आज से हमारी बेटी का घर हो गया है, इसलिए किसी प्रकार की दान दक्षिणा हमें स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम लोग कुछ भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं। परंतु अब यह रिश्ता टूट गया है और मैं अब आपके राजा का दामाद नहीं हूँ, इसलिए अब आप ये मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करें। वीर ने अपने गले की मोतियों की माला और एक खुर्जी भर एक मोहर अशरफी भेंट की, जिसे दोनों ने खुशो बड़े प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। भेंट स्वीकार हो जाने पर गोगा जी बोले, पुरोहित जी, जब आप राजकुमारी की सगाई करके लौटने लगे तब मुझसे ददरेवा नगर में आकर मेरे पास सूचना भिजवा कर जरूर मिल लें। मुझे आप सिर्फ ये बताए जाएं
कि विवाह कौन सी तारीख का पक्का हुआ है। जहाँ तक बने आप ये संबंध फागुनवदी नौमी का पक्का करें। आपसे मुझे पूर्ण आशा है आप मुझसे बिना मिले तंदुलनगरी हरगिज न जाएंगे। मुझे आपके हाथों राजकुमारी शीयल के लिए भेंट भी भेजनी है। इतना कह नाई और पुरोहित को नमस्कार कर अपने घोड़े पर सवार हो समुद्र पार कर अपने यहाँ के उसी वन में शिकार खेलने जा पहुँचे जहाँ इनके सब यार दोस्त इंतजार कर रहे थे। अर्जन सर्जन, रत्न भजनू, कोतवाल और नरसिंह पांडे वगैरह इन्हें अपने पास आया देख प्रसन्न हो उछलने कूदने लगे कि गोगावीर भैया ऐसा कहाँ अलोप हो गए थे। हम लोग तुम्हारा इंतजार कर करके दुखी हो गए थे। अपने मित्रों की प्रेम भरी माधुर वाणी सुनकर गोगावीर केवल मुस्कुरा कर रह गए। फिर सभी ने मिलकर भांति भांति के खेल खेलकर घोर वन के बीच शेर का शिकार खेला। शेर को घसीटते हुए लेकर अपने नगर ददरीवा जा पहुंचे। उधर नाई और पुरोहित दोनों गोगावीर की बढ़ाई करते हुए राजकुमारी शीयल के लिए वर खोजने के लिए चढ़ पड़े। अब हम यहाँ की बात यहीं रोककर गुरु गोरखनाथ जी की पीछे पीछे चलकर देखना है कि वह राजकुमारी शीयल के जन्म से 1 वर्ष पूर्व अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ की तलाश में त्रिया राज्य की तरफ रवाना हुए थे। तब से उनकी खोज खबर किसी को नहीं मिली है। अगले अध्याय में यह सुनाएंगे। श्री गोगा महापुराण 32वां अध्याय समाप्त। कल 33वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।